जुबैर के बाप का इंतकाल हो चुका था और छोटे बहन भाइयों और माँ की जिम्मेदारी जुबैर पर पड़ गई थी। एक इदारे में मुलाजमत के साथ साथ वो घर में बने हुए मवेशियों के बाड़े की भी देखभाल करता था। जिंदगी मुनासिब दौर से गुजर रही थी, लेकिन उसको सिर्फ एक परेशानी थी कि उसका छोटा भाई गैर जिम्मेदार था और बुरी सोहबतों में उठने बैठने लगा था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। सुबह सवेरे खेतों के धुंधले धुंधले मंजर में परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और गांव की वाहिद छोटी सी मस्जिद से नमाजी बाहर निकल रहे थे। जुबैर भी मस्जिद से निकला था और तेज तेज चलता हुआ घर की तरफ आ रहा था। वो घर में दाखिल हुआ तो उसने एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। गुड़िया, गुड़िया उठ जाओ, सुबह के 6:30 बज रहे हैं, स्कूल नहीं जाना क्या? उठ रही हूँ भाई, बस उठ रही हूँ। जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारे लिए गरम गरम पराठे बना रहा हूँ। माँ ने मुसल्ले पर बैठे बैठे गर्दन घुमाकर बेटे को देखा और मुसल्ला लपेटते हुए बेटे को दुआ दी। अच्छा। अरे जुबैर चंदा, सुबह से मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तू ऐसा कर बहन के लिए नाश्ता बना ले। अरे मैं इसे उठाने ही आया था, नाश्ता बना रहा हूँ इसके लिए। तू रात में बहुत जल्दी सो गई थी, ये जीशन कब आया था? पता नहीं अम्मा, मैं भी सो गया था। अच्छा तू ऐसे कर, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, तू ऐसा कर इसको किसी काम काज पे लगा दे। अम्मा मेरी वो बात सुनता ही कहाँ है? उसे कितनी दफा कहा है कि कोई काम धंधा ढूंढ ले, कहीं काम पे लग जा, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं। क्या करें इस लड़के का? भाई मेरी पानी की बोतल भर देगा। अच्छा अम्मा, देख रही हो कैसे ऑर्डर चला रही है मेरे पे? अरे हम सबकी लाडली जो हुई, बस अल्लाह मियां इसके नसीब अच्छे करे। हाँ तो जल्दी से उठ जाओ, नाश्ता बना रहा हूँ। माँ बेटी के कमरे की तरफ चली गई और जुबैर ने फ्रिज से गुंधा हुआ आटा निकाल लिया। फिर उसने चूल्हा जलाकर उस पर तवा रख दिया और पराठे बनाने लगा। साथ में चाय का पानी भी चढ़ा दिया था। इतनी देर में उसकी बहन बाहर निकली। भाई भाई कंघी नहीं मिल रही। अरे वहीं कहीं रखी होगी, सीधे ठिकाने पे क्यों नहीं रखती हो तुम? भाई अच्छा ये बताओ, अंडा बनाऊं? अंडा खाओगी? नहीं, चाय पराठा ठीक है। अच्छा तुम जाओ, मैं नाश्ता लेके आता हूँ। ओके। अम्मा कंघी नहीं मिल रही। अरे शहजादी, वो कंगा पड़ा हुआ है, ला तेरे बाल बना दूं मैं। नहीं अम्मा रहने दे, आप फिर 2 छुट्टियां बांध देती है, मेरी सारी दोस्तें मजाक उड़ाती है। अरे तू और तेरी लड़कियां, चल सीधे से बैठ इधर, चल। मजाक उड़ाते हैं। आराम से। आराम से ही कर रही हूँ, क्या हो गया? लो भाई, नाश्ता तैयार हो गया। चल बेटा नाश्ता कर ले, आजा। तीनों माँ बेटा और बेटी नाश्ता करते रहे। नाश्ता लगा हुआ था, लेकिन जुबैर की बहन ने दौड़कर स्कूल बैग उठा दिया। भाई बस मुझे देर हो रही है, मुझे छोड़कर आ जाए। अरे ये क्या किया? नाश्ता तो अच्छे से कर। कोई देर वेर नहीं हो रही, पहले से खत्म करो फिर छोड़ के आऊंगा। शाबाश, खत्म करो इसको। आराम से बेटा। भाई मुझे छोड़कर आ जाए, बस जल्दी आए। चल अल्लाह ने के बांध जाओ, छोड़ कर आओ। अच्छा माँ मैं आता हूँ। अच्छा अच्छा, चाय भी ठंडी कर दी लेके बिल्कुल। जुबैर बहन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया और माँ उन्हें जाता हुआ देखती रही। फिर वो मरकजी दरवाजे से निकलकर बाहर की तरफ बनी हुई औताफ के दरवाजे को खटखटाने लगी। अरे जीशान उठ जा, सुबह हो गई है। उठ रहा हूँ अम्मा। दिन निकल आया है, दुनिया काम काज पे चली गई है, और एक तू। अरे उठ जाना, तेरे भाई ने तेरे लिए पराठे बनाए हैं, उठ शाबाश। अच्छा अम्मा आ रहा हूँ। माँ बेटे को आवाज देकर घर के अंदर चली गई और शब्बीर ने देखा कि जीशान और उसका दोस्त एक ही कमरे में सो रहे थे, साथ ही पिस्तौल भी पड़ा हुआ था। मेहर उठ जा यार, भाई आ गया, बिला वजह पंचायत करेगा यार। सोने दे यार। उठ जा, भाई आ गया, शोर करेगा बिला वजह यार तेरे पे भी। तो तेरा भाई तो है चिरांदी यार, छोड़ उसको, तू भी सो जा। वो दोनों फिर खर्राटे लेकर सो गए।
जुबैर का मामूल था कि वो न सिर्फ अपनी बहन को नाश्ता देकर स्कूल छोड़ने जाता था बल्कि वापसी पर मवेशियों की देखभाल भी करता था। उस रोज वो वापस आया तो उसे एक शदीद झटका लगा। शब्बीर ने देखा कि घर वापस आकर जुबैर ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और औताफ की खिड़की से झांकने लगा। फिर वो अंदर गया तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई जमीनी बिस्तर पर औंधा लेटा हुआ मोबाइल पर कुछ देख रहा था। ईशान यार, सूरज निकल आया है और तू? जीशान ने भाई को देखते ही मोबाइल को ऑफ कर दिया। वो भाई के अचानक आने पर घबरा गया। और ये कौन है? भाई उठ ही गया था बस। ये दोस्त है मेरा उमेर। रात को देर हो गई थी तो यहीं पे सो गया था। शब्बीर ने देखा कि जीशान दोस्त के बिस्तर के सराहने रखे हुए पिस्तौल पर चादर डालकर उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था कि जुबैर ने देख लिया। क्या छुपा रहा है तू? किसका पिस्तौल है ये? भाई वो एक दोस्त है, उसके अब्बा ना पुलिस में है तो इसको दिया था ठीक करवाने के लिए। उमेर का अपना नहीं है ये। तू जरा बात कर। भाई ने आहिस्तगी से भाई को एक तरफ बुलाया। फिर वो दोनों औताफ के बाहर निकल गए। ईशान, कुछ तो ख्याल कर ले। तुझे कितनी बार कहा है कि सुमेर के साथ मत घुमा कर। तुझे पता है इस पर पहले भी एक FIR कट चुकी है, वो भी लड़की से ज्यादती की, और पुलिस इसको ढूंढ रही है। कल को ये ना तुझे भी अंदर करवा देगी। भाई आपको ना मेरा हर दोस्त जहर ही लगता है। मैंने आपको बताया है कि ये पिस्तौल उसका नहीं है। अच्छा ठीक है, तेरा जो दिल चाहता है ना तू वो कर, और कल को कहीं फंसा ना तो मैं बचाने नहीं आऊँ। अरे जुबैर, किससे बातें कर रहे हैं? अम्मा, आपके लाडले से। अभी उठाया है इसको। बताऊँ अम्मा, बताऊँ तेरे करतूत? पक्का बताएगा? ठीक है बता दे। हर वक्त धमकियां। अरे जीशान, नाश्ता कर ले, रात को पता नहीं कब आया था। आ रहा हूँ अम्मा। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बड़े भाई की रोक टोक ने छोटे भाई को उसके खिलाफ कर दिया था, और भाई के खिलाफ करने में सबसे बड़ा हाथ छोटे भाई जीशान के दोस्त उमर का था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जुबैर बाड़े में मवेशियों को चारा डालने के अलावा उन्हें मुख्तलिफ खूंटों से बांध रहा था कि उसकी बहन दौड़ती हुई आई। भाई भाई ये देखे, ये तो मैं भूल ही गई थी। अरे अब क्या कारनामा करके ले आई? अरे वाह भाई, शाबाश। शाबाश से काम नहीं चलेगा, आइसक्रीम खाने चले। अरे ला दूंगा, पहले इनको तो कुछ खिला दूं। अभी जाओ, काम कर रहा हूँ। जिशान भाई को बोल देना। अच्छा, जिशान को बोलो कमरे में मेरा वॉलेट रखा हुआ है, वहाँ से ATM निकाल के तुम्हें आइसक्रीम भी ला दे और अम्मा से सब्जी का भी पूछ ले। और हाँ, मेरी बाइक का भी बोल देना, पेट्रोल डलवा ले उसमें। अच्छा ठीक है भाई। हाँ क्या हुआ? बड़े भाई ने बोला उनके वॉलेट में से ATM निकाल कर मुझे आइसक्रीम ला दे। ठीक है, ATM कार्ड ला के दो। जी। अम्मा। हाँ क्या बात है? आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ मैं। हाँ। आपने भी कुछ मंगवाने तो बता दो। अरे हाँ बेटा, वो टमाटर और प्याज ले आना, और जल्दी आना, मुझे हंडिया भी चढ़ानी है। ठीक है। ठीक है? हाँ ये बस ले। मैं आ गया। अच्छा। और भाई ने बोला था उनकी बाइक में पेट्रोल भी डलवा लिया। हाँ ठीक है, डलवा दूंगा। जल्दी आ जाना। ठीक है अम्मा, फिक्र ना करें। जीशान मोटरसाइकिल लेकर सीधा अपने दोस्त उमर के पास पहुंच गया, जो एक चबूतरे पर बैठा मोबाइल से खेल रहा था। क्या हाल है? अरे पार्टी कैसा है? बाइक किसकी है? यार बड़े भाई की है। कहीं जा रहा था? यार वो गुड़िया ने आइसक्रीम की फरमाइश कर दी और सब्जी लेनी है थोड़ी सी। लेकिन मुझे एक बात बता, करीबी कोई ATM होगा? हाँ यहाँ पर है, सामने ही कर दी। किसका ATM है तेरे पास? यार बड़े भाई का ही है। चल। वो दोनों मोटरसाइकिल पर छोटा दिखा।
ये भाई का बैलेंस तो चेक करें। ठीक ठाक पैसे हैं तेरे भाई के पास तो तुम एक मोटरसाइकिल नहीं ला सकता, लाख 1.5 लाख रुपए की। छोड़ना तो भी छोटी छोटी बातें। अच्छा बात सुन, हम एक काम करते हैं, 2-3 ATM से 1 लाख रुपए निकालते हैं और ऑनलाइन जुआ चल रहा है वहाँ लगाते हैं। 1 घंटे में रकम हमारी दुगनी चुगनी हो जाएगी। बोल क्या बोलता है? और भाई को पता चल गया तो मुनाफा समेत वापस कर देंगे। लेकिन छोटी की आइसक्रीम यार। अरे तो थोड़ी देर बाद चले जाना, वैसे भी 1-1.5 घंटा तो लगना ही है। आइडिया बहुत है तेरे पास। क्या कहता है? फिर शब्बीर ने देखा कि वो मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ ATMs के चक्कर लगा रहे थे। जुबैर के बैंक ने उसे SMS के जरिए बता दिया था कि उसके अकाउंट से अच्छी खासी रकम निकलवाई गई थी, जिस पर जुबैर का पारा चढ़ गया था। उधर जीशान ने वो सारी रकम जुए में हार दी थी और जब घर आया तो भाई से बहस मुबाहिसा करने लगा। जीशान ने घर में दाखिल होते ही अपनी बहन और माँ को आवाज दी। गुड़िया, अम्मा। हाँ बेटा। गुड़िया ये लो तुम्हारी आइसक्रीम, अम्मा ये सब्जी। और दरअसल ना बहुत दूर से लेके आया हूँ, यहाँ सारी दुकानें बंद थी इसीलिए ना मुझे देर हो गई। उधर जीशान का भाई गजबनाक निगाहों से अपने भाई को देख रहा था। कमाल करता है जीशान, ये 500 के सामान के लिए 2 लाख रुपए। भाई ला ATM दे मेरा और पैसे भी दे। भाई वो रास्ते में ना डकैत मिल गए थे, उन्होंने सारे के सारे पैसे ले लिए। क्या बकवास कर रहे हैं तू? अम्मा 2 लाख रुपए फेंक के आ गए ये। गजब खुदा का, ये क्या हो गया? शुक्र करो यार, जान बच गई है मेरी। अम्मा झूठ बोल रहा है ये, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे पैसे जुए में हार गए। गजब खुदा का, खुदा की लानत हो तेरे पे। अरे तेरे बाप की रूह काम क्यों नहीं गई? क्या करता फिर रहा तू? अरे तेरा भाई दिन रात पैसा जोड़ जोड़ के जवानी में बूढ़ा हो गया वो। अम्मा भाई झूठ बोल रहा है, मैं बताऊं इसकी हरकतें? अम्मा इसको मैंने 10 दफा मना किया सुमेर से दूर आकर, दूसरी कसम क्यों नहीं कर देता? उसका 12 लड़के थे। मेरे दोस्त के बारे में कुछ मत बोलना भाई। क्या कर लेगा तू? छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसके हाल पे। अरे भाई छोड़ दो इसको। अरे छोड़ भाई। अरे छोड़ दो इसका हाल पे, अल्लाह मियां मुझे ही उठा ले। मैं बता रहा हूँ झूठ बोल रहा है ये, जुए पे पैसे हारा है। माँ ने बड़े बेटे के आगे हाथ जोड़े, तब उसने भाई का गिरबान छोड़ा और उसे घूरता हुआ चला गया। जुबैर एक ऐसी जगह मुलाजमत करता था जहां से उसको इंश्योरेंस की रकम मिली थी, वो भी उसने बैंक में रखवा दी थी। जीशान अपने भाई की रोक टोक से तो तंग था ही, और फिर एक दिन उसके दोस्त उमैर ने उसे मशवरा दिया कि भाई को रास्ते से हटा दे ताकि बाप की जायदाद और भाई की रकम भी उसे मिल जाए। एक दिन जुबैर घर पर नहीं था, माँ ने जीशान को आवाज दी। जीशान, तू घर का काम भी कर लिया कर। अम्मा आप देख रही हैं, उमैर के साथ बैठा हूँ अभी मैं, ये चले जाए तो आप जो बोलेंगी मैं कर दूंगा। अरे मैं ये कह रही थी कि आज बाड़ी की छत पे तू सो जाना, क्योंकि जुबैर की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार हो रहा है। माँ मच्छर देखे आपने ऊपर, डेंगी वेंगी हो जाएगा मुझे, मैं नहीं सो रहा ऊपर। अल्लाह करे तुझे हो ही जाए डेंगू, जान छूटे तेरे से। माँ दरवाजे पर थी और औताक में अपने बेटे जीशान से मुकालमा कर रही थी कि पीछे से आकर जुबैर ने माँ के शानों पर हाथ रख दिया। अरे अम्मा रहने दो, ये नहीं सोएगा, इसको बदमाशियों से फुर्सत मिलेगी तो कुछ करेगा, मैं खुद सो जाऊंगा। उस रात जुबैर बाड़े की छत पर सो गया और फिर रात गए गोली चलने की आवाज आती है और कोई जुबैर को कत्ल करके रात के अंधेरे में फरार हो जाता है। पुलिस ने शवाहिद जमा करके जीशान और उसके दोस्त उमैर से तफ्तीश की तो मुबैना तौर पर छोटे भाई ने बड़े भाई के कत्ल का एतराफ कर दिया। ये है वो मनाजिर जब जुबैर की लाश छत पर पड़ी थी और गांव के लोग जमा हो गए थे। जाके डेड बॉडी देखी तो डेड बॉडी के जो है वो सर में अगली जानब जो है वो फायर लगा और उसके बाएं कान से निकला हुआ था। बज़ाहिर जो है वहाँ पे छत पे जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। किसी ने जो है वो पाइप वगैरह से या सरिये से लटक के जो है छत पे पहुंचे। छत के ऊपर खौल कोई नहीं पड़ा हुआ था, तो महसूस ये हुआ कि गोली जो है वो थोड़े फासले से चली है। डेड बॉडी देख के डीएसपी साहब ने मुलाजा मौका किया, फिर हमने डेड बॉडी बदरिया 1112 डीएसपी अस्पताल में शिफ्ट की।
वहाँ पे पोस्टमार्टम कंडक्ट हुआ। पोस्टमार्टम से एक चीज़ हमें वाज़ह हो गई कि जो फायर है ये कुछ फासले से लगा है, यानी कॉन्टैक्ट फायर नहीं है और ना ही उसके सर पर आके फायर मारा गया है। तफ्तीश जब शुरू हुई तो मुख्तलिफ पहलू सामने आए, लोगों ने मुख्तलिफ क्या कराइयाँ की। 3 से 4 जो है चीज़ें हमारे इल्म में थी कि जिससे हमने तफ्तीश करनी थी। नंबर 1 तो ये है कि इनके घर में इनका करीबी अजीज है उमैर अशरफ, उसका आना जाना था और वो मुलज़िम इश्तिहारी है। उसका छोटा भाई जो पहले मुद्दई था बाद वही जो है मुलज़िम डिक्लेयर हुआ है। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल है और वो रिक्शा चलाता था। शब्बीर को मालूम हुआ है कि मकतूल गैर शादीशुदा था, एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और अब माँ अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देख रही थी कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।